अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके सामने एक नया लेस का डिज़ाइन लेके आ रही हूँ, जो कि मैं सिल्की थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। इसमें 2 लेयर्स यूज़ करूँगी आज के डिज़ाइन के लिए सिल्की थ्रेड की। आप इस डिज़ाइन के लिए 3 लेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं। 2 लेयर्स के अलावा आप अगर 1 के साथ सही से हैंडल कर सकते हैं तो आप 1 लेयर भी यूज़ कर सकते हैं। और आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से और पैराशूट के धागे से भी ईजीली बना सकते हैं। इस डिज़ाइन के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिज़ाइन। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेते हुए कुछ इस तरह से, और इसको हम अपने फैब्रिक पे अटैच करेंगे। डबल क्रोशे की हेल्प से सॉरी। अगर आपको फर्स्ट टाइम में डबल क्रोशे बनाना मुश्किल लगता है क्योंकि हमने यहाँ पे स्लिप नॉट ली होती है इसलिए, तो आप इसको सिंगल क्रोशे करने के बाद आप इसमें 2 चेन की लेंथ भी ले सकते हैं, 3 चेन की भी, तो वो हमें डबल क्रोशे की ही काउंटिंग देगा। तो डबल क्रोशे बनाने के बाद सबसे ऊपर हमने यहाँ पे 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेते हुए यहाँ पे हमने इसी डबल क्रोशे के अक्रॉस में हमने सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट पे हमें ये नहीं करना। हमारा डिज़ाइन बनाने के लिए हमें ये फर्स्ट पे चाहिए होगा। सिंगल क्रोशे करना है इसको, और इसको सिंगल क्रोशे करते जाना है। मैक्सिमम 4 या 5 सिंगल क्रोशे बनेंगे। 3 4 सिंगल क्रोशे कर लिया, और ये 5 सिंगल क्रोशे करने के बाद हम इसको अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे। कुछ इस तरह से कुछ 1 चेन के गैप के ऊपर ही हम इसको अटैच करेंगे क्योंकि हमने सेंटर में 1 चेन का गैप लेना है। तो कुछ इस तरह से ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है। यहाँ पे ये फर्स्ट हमें ज़रूरी चाहिए ताकि हम अपना डिज़ाइन कैरी कर सकें ठीक से। सिंगल क्रोशे हो गया। सिंगल क्रोशे करने के बाद 1 चेन का गैप लेते हुए फिर से सिंगल क्रोशे करना है। वन चेन, और ये एक बार फिर से सिंगल क्रोशे। 3 टाइम हमने सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 चेन के गैप के साथ जब हम थर्ड वाला सिंगल क्रोशे बनाएंगे तो इसके ऊपर हम 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4 चेन बनाने के बाद हम इसकी बैक पे आ जाएंगे। बैक पे आते हुए हमें यहाँ पे डबल क्रोशे का बल लेना है, और ये जो हमने वेरी फर्स्ट पे ये चेन के ऊपर हमने सिंगल क्रोशे के ऊपर हमने डबल क्रोशे के ऊपर हमने सिंगल क्रोशे बनाए थे, उनके ऊपर सबसे जो फर्स्ट वाला है उस गैप में हमने इसको डबल क्रोशे बनाना है। डबल क्रोशे का बल लेते हुए हम इस गैप में से इसको डबल क्रोशे बनाएंगे कुछ इस तरह से, और इसी गैप में हमने 2 चेन प्लस फिर से डबल क्रोशे बनाना है। 2 चेन प्लस एक बार फिर से डबल क्रोशे बनाना है, और यहाँ पे हमें 3 पेटल्स चाहिए हैं फ्लावर के लिए, और 3 टाइम हम ये करेंगे। 2 चेन प्लस डबल क्रोशे। कुछ इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनेगा 3 पेटल्स के साथ। और फिर हम फ्रंट पे आ जाएंगे 3 चेन लेते हुए। 1 2 3 चेन लिया, और फिर वापस फ्रंट पे आए तो ये हमारा इस तरह से लीव्स बन जाएंगे। इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। 3 चेन प्लस 2 चेन के अंदर हमने सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 एंड 3 सिंगल क्रोशे। साथ ही नेक्स्ट में चले जाएंगे। 1 2 एंड 3 सिंगल क्रोशे, और फिर नेक्स्ट में चले जाएंगे थर्ड वाले में। 1 2 एंड 3।
कुछ इस तरह से ये हमारे 3 पेटल्स बनेंगे फ्लावर के। और 3 जब हम थर्ड पूरे कर लेंगे 3 सिंगल क्रोशे के बाद ये जो लास्ट वाला होगा उसमें हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे करेंगे और इस पे हम स्पेस बनाएंगे 1 2 एंड 3 चेन की स्पेस बनाएंगे। इसी में फिर से सिंगल क्रोशे करते हुए ये हमारे पास नेक्स्ट फ्लावर के लिए स्पेस होगी, जो कि हमने ये यहाँ पे बनाई थी, तो ये हमें नेक्स्ट के लिए चाहिए होगी। और फिर ये जो बाकी के 4 चेन रह जाएंगे हम इसके क्रॉस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5 सिंगल क्रोशे बनाऊंगी मैं और फिर इसको अटैच कर दूंगी 1 चेन के गैप के ऊपर, जैसे कि हमने पीछे किया था। कुछ इतना 1 चेन का गैप हो उसके ऊपर हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है जो कि हमने कंप्लीट किया है। कुछ इस तरह से लुक देगा। नेक्स्ट इसकी शेप थोड़ी सी चेंज होती जाएगी। यहाँ पे सिंगल क्रोशे करने के बाद फिर से हम 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 चेन सिंगल क्रोशे, 1 चेन सिंगल क्रोशे। ये जो थर्ड वाला सिंगल क्रोशे बनाएंगे हम इसके ऊपर अपना ये 2 सिंगल क्रोशे सेंटर में छोड़ेंगे और थर्ड वाले के ऊपर हम अपनी 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बनाते हुए हम बैक पे आ जाएंगे और ये जो हमने लास्ट पीछे वाले में ये वाला लूप बनाया था 3 चेन के साथ, उसमें हम इसको डबल क्रोशे करेंगे कुछ इस तरह से। एक 2 चेन के साथ फिर से डबल क्रोशे। यहाँ पे हमें ये 3 बार करना है। 1 2 चेन सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे, 1 2 चेन प्लस डबल क्रोशे। ये हम बैक साइड पे हैं, हमें जहाँ पे 3 चेन बनाते हुए वापस फ्रंट पे जाना है। 1 2 एंड 3 चेन बनाया और फिर हम वापस आ गए फ्रंट पे और ये हमारी 3 पेटल्स की लीव्स की जगह बन गई है जहाँ पे हमने इसको कंप्लीट करना है। 3 चेन और हर वाले स्पेस में 3 डबल सिंगल क्रोशे बनाना है। 2 एंड 3 काउंटिंग सेम रखिएगा। अगर आपको बढ़ानी है, बड़े लीव्स बनानी है तो भी हर फ्लावर की काउंटिंग सेम होगी, तो ही आपका डिज़ाइन अच्छा बनेगा। 3 सिंगल क्रोशे और फिर डायरेक्ट नेक्स्ट में आ जाएंगे। 2 एंड 3 सिंगल क्रोशे और ये जो हमारा नेक्स्ट गैप होगा चेन वाला उसमें हम सिंगल क्रोशे करते हुए 3 चेन का स्पेस बनाएंगे नेक्स्ट फ्लावर के लिए। इसी में सिंगल क्रोशे करते हुए और ये जो 4 चेन है इसके ऊपर हमने 5 सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 और 5 सिंगल क्रोशे के साथ ही हमने इसको फैब्रिक पे अटैच करना है कुछ 1 चेन के गैप के ऊपर। कुछ इस तरह से ये हमारा फ्लावर बनेगा। ये फर्स्ट है इसलिए इस तरह की लुक दे रहा है। जब आप चारों साइड पे बनाएंगे तो ये जो लास्ट वाला स्टेप होगा वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। अगर आप 1 साइडेड पे बना रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे कट करना होगा। एक बार फिर से बनाऊंगी मैं। 1 चेन का गैप, 1 चेन का गैप, 2 गैप्स छोड़ते हुए तीसरे वाले गैप के ऊपर हमने 4 चेन बनानी है। ये तीसरा हो गया। 1 2 3 एंड 4 चेन बैक पे आ गए, डबल क्रोशे लिया और ये जो हमने स्पेस बनाई थी 3 चेन वाली, वहाँ पे हम डबल क्रोशे प्लस 2 चेन का फ्लावर बनाते जाएंगे। 1 2 डबल क्रोशे, 1 2 डबल क्रोशे, 1 2 और ये डबल क्रोशे और फिर 3 चेन बनाते हुए वापस फ्रंट पे आ जाएंगे और फ्रंट पे हम इस वाले सारे लीव्स में सिंगल क्रोशे बनाएंगे 3 टाइम्स और यहाँ पे हम 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। मैं थोड़ी सी लेंथ बना के आपको शो करती हूँ। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए आपने अपनी लेंथ बनानी है और इसको कंप्लीट करना है। आप देख लीजिए मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया है और आप अगर चाहें तो 3 चेन यहाँ पे जो हम बना रहे थे उसकी जगह पे अपने मोती भी अटैच कर सकते हैं। पर्ल अटैच करें
मोती क्रिस्टल अटैच करें, जैसे भी आपको अच्छा लगे। बहुत खूबसूरत लगता है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, एंटीक डिज़ाइन है। आप इसे कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, जैसे आपको इजी लगता है। आप इसको अपने दामन पे, बाजू पे, गले पे, कहीं पे भी बना सकते हैं इजीली। और आप अपने टेबल कवर के बॉर्डर पे बनाएं, बहुत खूबसूरत लगेगा। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।